मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरत साईं का, क्या कहना समरत साईं का, क्या से क्या कर डाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अरे आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोल बाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। आप सभी के हृदयस्थ बैठे श्री हरि विष्णु को मेरा बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि बार वंदन। अपना हरि है हजार हाथ वाला, इसी भाव से आज अपनी कथा में प्रवेश करेंगे। और आज हम उन भगवत भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज की चर्चा करेंगे, जिनके लिए भगवान ने स्वयं कहा है कि अहम भक्त पराधीनो। वैवश्य मनु के कुल में उनके पुत्र हुए नाभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग जब अपने शिक्षा दीक्षा गुरुकुल से ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा करके जब वो घर लौटे, तब तक उनके भाइयों ने, जो कि चतुर थे, उनके भाइयों ने अपने घर का बंटवारा कर लिया। और बंटवारे में सारी जो संपत्ति थी, जो पैतृक, जो जितना चल अचल जो संपत्ति थी, वो तो बांट ली। और नाभाग के हिस्से में उनके पिता को कर दिया। जब नाभाग आए तो नाभाग स्वभाव से ही बड़े विनम्र थे, क्योंकि छोटे थे, और भगवान की ऐसी कृपा थी कि वेद और उपनिषदों का बहुत अच्छा ज्ञान भी था, इसलिए विनम्र थे। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। तो विद्या विनय, तो जैसे उन्हें ईश्वर ने सहज दिया था, तो बड़ी सहजता से अपने भाइयों से बोले कि भाई, आपने बंटवारा कर लिया, तो अब आप ये भी बता दीजिए कि हमारे हिस्से में क्या है। तो जब अपने हिस्से की बात उन्होंने कहा, तो भाइयों ने एक दूसरे के मुंह तरफ देखा, और बड़ा भाई बोला कि नाभाग, हमने तुम्हारे हिस्से में तो पूरे के पूरे पिताजी दे दिए, सबसे बड़ा हिस्सा में हमने तुम्हें दे दिया। तो नाभाग ने सहज ही स्वीकार कर लिया। बोले, जी भैया, आपने अगर पिताजी को दिया है हमारे हिस्से में, तो हम बहुत खुश हैं, धन्यवाद आपका। कोटि कोटि बार धन्यवाद किया, चरण वंदन किया, और जाके अपने पिता के पास पहुँचे कि करबद्ध हाथ जोड़ के बोले कि पिताजी, भाइयों ने, हमारे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने आपकी संपत्ति का बंटवारा किया है, और बंटवारे में हमारे हिस्से आप आए हैं। उन्होंने कहा है हमने अपने पिताजी को आपको दिया है, तो आप हमारे हिस्से में आए हैं। नाभाग का ये सहज स्वभाव देख के नाभाग बड़े भाव विभोर हो गए। अरे, और क्या चाहिए एक पिता को? एक पिता यही तो आकांक्षा रखता है अपने बच्चे से, अपने बेटे से, कि उसका बेटा उसे स्वीकार करे, उसकी संपत्ति को नहीं, बल्कि अपने पिता को स्वीकार करे। यही चाहत होती है अपने हर पिता की अपने बच्चे से। तो पिता ने भाव विभोर होकर बोला कि बेटा, आप अपने भाइयों के कहने पे मत आओ, वो तो बड़े चतुर हैं। तो नाभाग बोले कि पिताजी, ऐसी चतुराई किस काम की, जब आप ही न हो? तो क्या करना इस चतुराई का कि पिता छूट जाए और पिता का धन हिस्से में आ जाए? ऐसी चतुराई का क्या करेंगे क्या हम? ये सुन के पिता भाव विभोर हो गए, अश्रु निकलने लग गए।
पिता ने अपने पुत्र नाभाग को अंदर से न जाने कितने आशीर्वाद दे दिए, न जाने कितना कितना सुरक्षा कवच बना दिया आशीर्वादों का। और चूंकि नभग वैवस्वत मनु के पुत्र थे, तो नभग को बहुत बहुत ज्ञान था धर्म का, अर्थ का, शास्त्रों का, ज्ञाता थे नभग। तो नभग ने नाभाग से बोला, देखो ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्व देव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। नाभाग ने पिता की आज्ञा पाकर और वैसा ही किया। वो वहाँ अंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहाँ पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया कि हे ब्राह्मणों, आप जो गलतियाँ कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें सुधार सकता हूँ? उनका विनय और उनके चेहरे का तेज उन्हें वो बता रहा था कि वो कितने योग्य हैं, कि वो उनकी गलतियाँ सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी द्वेष के उन्हें एक मौका दिया कि नाभाग उनकी गलतियाँ सुधार दे। तो नाभाग ने अपने पिता के बताए हुए उसी वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिए, जिनकी वजह से उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। और जैसे ही उन्होंने ये वैश्व संबंधी 2 सूक्त बतलाए और ब्राह्मणों ने 6वें दिन इसको यज्ञ में सम्मिलित किया, वैसे ही उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की जय। तो जैसे ही उनका यज्ञ पूर्ण हुआ और पिता के बताए हुए मार्ग पे चलकर और जब यज्ञ की पूर्ति हुई तो अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी स्वर्ग जाने से पहले यज्ञ में जो स्वर्ण, जो आभूषण, जो अर्थ, जो भी कुछ जो धन बचा था, सारा कुछ नाभाग को दे दिया और वो स्वर्ग चले गए। नाभाग जब बचे हुए धन को इकट्ठा करने के लिए जैसे ही नाभाग आगे बढ़े, तो नाभाग ने देखा कि उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आ रहा है। और उसने वो जैसे नाभाग के पास आया, और वो काला पुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान महादेव थे, स्वयं बाबा शंकर थे। और बाबा शंकर नाभाग की धर्म की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने धन इकट्ठा कर रहे नाभाग को रोका और उन्होंने नाभाग से बोला कि ये जो यज्ञ भूमि में जितना कुछ धन बचा हुआ है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा भाग है, तुम इसे उठा नहीं सकते। नाभाग ने उनकी तरफ देखा और बड़ी गंभीर स्वर में बोले कि आप जो भी हो, हे कालपुरुष, आप जो भी हो, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो और आपका हिस्सा ये कैसे है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ऋषियों ने ये धन मुझे दिया है, इसलिए ये धन मेरा है। जब ऋषि स्वर्ग जा रहे थे तो उन ब्राह्मणों ने मुझ पे खुश होकर ये धन मुझे दिया, और दिए हुए धन पे तो मेरा अधिकार है। उन्होंने मुझे बोला है, बोले नहीं, ये वो कालपुरुष, वो महादेव बोले नहीं, ये धन तो मेरा है। भूमि में, यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा है उन्हें तो देवता मुझे दे चुके हैं, ये मेरा भाग है, ये धर्म है मेरा। तो जब वाद विवाद ज्यादा बढ़ा तो महादेव बोले कि हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से प्रश्न करो। तुम हर बात पे ये बोल रहे हो कि हमारे पिता ने ऐसा बोला, हमारे पिता ने वैसा बोला, तो क्यों ना एक काम करो कि हमारा जो विवाद है उस पे जाओ और अपने पिता से प्रश्न करो
कि हे पिताजी कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये हम दोनों में जो विवाद है वो आप उसको पूरा करो कि ये धन किसका है। तो जो आपके पिताजी कहेंगे वो हमें मान्य होगा। तब नाभाग ने जाकर अपने पिता से वहाँ पे जो कुछ हुआ उसका सारा वृतांत अपने पिता को बताते हुए करवद निवेदन किया और अपने पिता से इस विषय में धर्म के अनुसार, धर्म के अनुकूल उनकी राय मांगी। तब उनके पिता श्री नाभाग ने उन्हें बताया कि एक बार जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन महादेव जी का है और उनको ही मिलना चाहिए। तब नाभाग ने अपने पिता के मुख से धर्म के अनुसार जो निर्णय था वो सुनकर यज्ञ भूमि की तरफ गए और वहां पहुंचकर वो उन काले रंग के रुद्र भगवान को, उन काले रंग के महादेव को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, हे महादेव, हे भगवान श्री रुद्र, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये यज्ञ भूमि में जो कुछ भी है ये सारा आपका हिस्सा है, आपका भाग है, इसलिए ये आपका है, इस पर आपका ही आधिपत्य है, इस सारे भाग के आप ही स्वामी हैं, ऐसा मेरे पिता ने मुझे बताया है। और मुझसे भूल हो गई कि मैं इसको अपना मान बैठा था, इस पर अपना अधिकार समझ बैठा था कि हे क्षमा के मूर्तिमान आशुतोष भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी दया का पात्र हूँ। ऐसा विनम्र निवेदन करने पर भगवान शंकर ने सहज प्रेम भाव में भरकर नाभाग को अपने चरणों से उठाया और नाभाग से बोले कि हे नाभाग, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया और जो तुम्हारे पिता ने कहा उसे तुम जैसा का तैसा सत्य मुझसे आके बोले, बिल्कुल तुम्हारे अंदर कोई कपट नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। अगर तुम चाहते तो उन्होंने जो कहा उसका विपरीत झूठ भी मुझसे बोल सकते थे, पर तुमने अपने पिता की आज्ञा और धर्म के अनुकूल और सत्यवादिता के पर चलकर अपनी महानता का परिचय दिया है। तो हे नाभाग, वेदों के ज्ञाता, वेदों को जानने वाले तो तुम पहले से ही हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है यह धन भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र नारायण अंतर्ध्यान हो गए। बोलो रुद्र भगवान की जय। तो ऐसे धर्मात्मा श्री नाभाग और उनके पुत्र हुए अम्बरीश, राजऋषि अम्बरीश का चरित्र अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्रेरणादायक है। चक्रवर्ती सम्राट, सप्तद्वीपों का एक क्षत्र राजा और वो राजऋषि जब भगवान की सेवा करते हैं, जब भगवान को प्यार करते हैं, जब भगवान को लाड लड़ाते हैं, तो उसकी छटा अलग ही है। उसे किन्हीं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्हें उनके लिए कोई शब्द बने ही नहीं है कि उनके भाव को स्पर्श कर सके। ऐसे अम्बरीश के पिता धर्मात्मा नाभाग और श्रीमद् भागवत महापुराण तो यहाँ तक कहता है कि अगर कोई मनुष्य नाभाग के चरित्र का स्मरण सुबह और संध्या समय करता है तो वो
वो अपने स्वरूप को पहचान लेता है। असहाय अनायास ही वो धर्मज्ञ हो जाता है, वेदों का ज्ञाता हो जाता है। अगर कोई मनुष्य सुबह और संध्या समय इसका स्मरण करता है, इसको भजता है, इसका कीर्तन करता है, तो ऐसे नावाहक को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मुझ में तो कोई सामर्थ्य है नहीं कि मैं इन इंद्रियों का भोग विलासी इस शरीर के वशीभूत हुआ एक आत्म तत्व आपकी शरण में आया हूँ। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और मुझे नावाहक की तरह धर्म पे चलने की, धर्म को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करो। हे नाथ, मैं कुछ ऐसा करूं कि जो आपको प्रिय हो।